हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम यूपी पीजीटी के लिए स्पेशल क्लास ले रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड तो उसके लिए भी हेल्पफुल है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। हम लोग आज 50 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 द्वारा सामाजिक विकास उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। क्या पूछा गया है? नहीं। क्वेश्चन क्या है? विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 द्वारा सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, आर्थिक संरक्षणवाद। आर्थिक संरक्षणवाद। अगर देखा जाए तो मार्च 1995 में कोपेनहेग में आयोजित विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन WSSD में किया गया था। सरकार लोगों को विकास के केंद्र में रखने की आवश्यकता एक नई आम सहमति की सामाजिक शिखर सम्मेलन उस समय विश्व नेताओं का अब तक का सबसे बड़ा जमवाड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार। सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार। इसके लिए जाति बहिष्कार आदि संपर्क बहिष्कार जिन विधियों को सदस्य ने अपनाया है, ऐसी विधियों का अध्ययन ही एथनोमेथोडोलॉजी है, अर्थात जनसाधारण या समाज संरचना को जो स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए जिन विधियों को काम में लेते हैं उन विधियों का अध्ययन ही लोक विधि विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अल्फ्रेड शुटज। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड शुटज। शुटज ने घटना विज्ञान पर सामान्य जोर दिया है, यह तर्क देते हुए कि दैनिक जीवन दार्शनिक या वैज्ञानिक अवलोकन के बजाय विश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है विश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के सूझ के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के सूझ के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर हो जाएगा डी, जीवन विश्व अंतर आत्मनिष्ठा और प्राकृतिक अभिवृत्ति। 5 नंबर क्वेश्चन। उपहास है तो आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक स्वीकृति। आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक रूप मानते हैं। जो समाजशास्त्री मैक्स मूलर हैं वो प्रारंभिक रूप, जो धर्म का प्रारंभिक रूप है वो किसे मानते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राकृतिकवाद। क्या हो जाएगा? प्राकृतिकवाद। 7 नंबर। जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो वे बनते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन करते हैं तो बनते हैं। क्या बनते हैं? एक समाज बनते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए, एक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। समाजशास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो अग्रभाग में रखती है। क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र
ऐसी विशेषता का वर्णन करता है जो अग्रभाग में रखती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक अंतःक्रिया। क्या हो जाएगा? सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया जो सामाजिक प्रक्रिया से अलग पहचान रखती है। मूर्त, वास्तविक तथा वार्तालाप सामाजिक संपर्क आपसी संबंधों पर आधारित होती है। आपसी प्रभावों की एक प्रणाली में एक साथ बंधे हुए एक सामाजिक सदस्य के परस्पर अंतःक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बात पीटर बर्जर और टी लैकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए सही नहीं है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बात पीटर बर्जर और टी लैकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। वे ज्ञान की विद्यमान्यता से काफ़ी चिंतित है। क्या हो जाएगा? वे ज्ञान की विधिमान्यता से काफ़ी चिंतित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों की 60+ की जनसंख्या का अनुपात किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? क्वेश्चन क्या है? भारत की कुल जनसंख्या में वृद्धों 60 की जनसंख्या अनुपात की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शहरी क्षेत्र में वृद्धि परंतु ग्रामीण क्षेत्र में गिरावट। शहरी क्षेत्र में वृद्धि परंतु ग्रामीण क्षेत्र में गिरावट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। राज्य पर उदार नारीवादियों के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्वेश्चन क्या है? राज्य पर उदार नारीवादियों के दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। पुरुष दबाव समूह है और महिलाएं अवलोकन करता है। क्या है? पुरुष दबाव समूह है और महिलाएं अवलोकन करता है। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। स्त्रियों के अधिकार मानव अधिकार हैं। यह रियो के सशक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति के रूप में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकार कर ली गई थी। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन किया है। स्त्रियों के अधिकार मानव अधिकार हैं। यह रियो के सशक्ति के लिए जो सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय नीति के रूप में महिला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वीकार कर ली गई थी। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी। कहाँ हो जाएगा? सी, नैरोबी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया था? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डीपी मुखर्जी। क्या हो जाएगा? बी, डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। यह धारणा किसकी है कि हम भारतीय जनजातियाँ पिछड़े हिंदू थी? क्या है? यह धारणा किसकी है कि भारतीय जनजातियाँ पिछड़े हिंदू थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, जीएस घुरे। क्या हो जाएगा? जीएस घुरिये। जीएस घुरिये ने भारतीय जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा। उन्होंने ऐतिहासिक प्रमाण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि अधिकांश जनजातियाँ हिंदू धर्म को मानती हैं, अतः वे हिंदू समाज का ही अंग हैं। जाति का अध्ययन है, जीएस घुरिये ने उनकी बुक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया में किया था। कास्ट एंड रेस इन इंडिया में अध्ययन किया था जनजातियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना अनुपात सुरक्षित पेयजल नहीं पाता?
क्वेश्चन क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना अनुपात सुरक्षित पेयजल नहीं पाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45%, 45%। डी नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। भारत की नगरीय जनसंख्या का कितना अनुपात मलिन बस्तियों में निवास करता है? क्वेश्चन क्या है, भारत की नगरीय जनसंख्या का कितना अनुपात मलिन बस्तियों में निवास करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, लगभग आधा भाग। क्या हो जाएगा? डी, लगभग आधा भाग। अब 70 नंबर क्वेश्चन, श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी समाजों में एकीकृत करें ताकि उनके उग्रवादी या क्रांतिकारी बल बनने की संभावना कम हो। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? क्वेश्चन क्या है, श्रमिक वर्ग को पूंजीवादी समाजों में एकीकृत करें ताकि उनके उग्रवादी या क्रांतिकारी बल बनने की संभावना कम हो। इस वक्तव्य का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मजदूर संघों से। क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी, मजदूर संघों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर। सामूहिक सौदेबाजी आमतौर पर निम्नलिखित पर केंद्रित रहता है। सामूहिक सौदेबाजी आमतौर पर निम्नलिखित पर केंद्रित रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, लाभ में हिस्सा, जॉब सुरक्षा, कार्य की अच्छी स्थितियाँ। क्या है? लाभ में हिस्सा, जॉब सुरक्षा और कार्य में अच्छी स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर। व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? क्वेश्चन क्या है, व्यक्ति की श्रम शक्ति के उस मूल्य को मार्क्सवादी पद में क्या कहा जाता है जो नियोक्ता द्वारा उसे कार्य के लिए भुगतान किए गए मूल्य से बच जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विनिमय मूल्य। क्या हो जाएगा? विनिमय मूल्य। विनिमय मूल्य का अर्थ है किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय कार्य कहलाता है। विनिमय को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, क्रय विनिमय और विक्रय विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन क्या है, विभिन्न देशों में विकास के स्तर को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, विभिन्न देशों में विकास के स्तर को मापने के लिए मानव विकास सूचकांक HDI निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, महबूब उल हक। क्या हो जाएगा? महबूब उल हक। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा 1990 में पहली बार प्रयोग में लाया गया। HDI के अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न देशों में मानव विकास के क्षेत्र में प्राप्त होने वाली उपलब्धियों का आकलन करना व इस संदर्भ में दिशा निर्देशन करना। इस सूचकांक करना और इस सूचकांक में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधा जैसे सामाजिक सूचक भी रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2005। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी, 2005। घरेलू हिंसा एक तथ्य है जो सार्वजनिक रूप से विद्यमान है। घरेलू हिंसा की सबसे ज़्यादा शिकार स्त्रियां हुई हैं।
इस हिस्सा के अंतर्गत दहेज संबंधी मृत पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, विधवाओं या वृद्ध महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। घरेलू हिंसा से स्त्रियों को बचाने के लिए भारत सरकार ने घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित किया। इस अधिनियम को 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। पारित किया गया था 2005 में और लागू किया गया था 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से क्या वैश्विक ऊष्मीकरण उत्पन्न नहीं करता है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या वैश्वीकरण ऊष्मीकरण नहीं उत्पन्न करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, नैनो प्रौद्योगिकी। क्या हो जाएगा? नैनो प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, आर्थिक परिप्रेक्ष्य जो मानता है कि व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करके प्राप्त स्वतंत्र बाजार शक्तियाँ ही आर्थिक समृद्धि का एकमात्र मार्ग प्रदान करती हैं, यह कथन किसकी अवधारणा को स्पष्ट करता है? क्वेश्चन क्या है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य जो मानता है कि व्यवसाय पर सरकारी प्रतिबंधों को कम करके प्राप्त स्वतंत्र बाजार शक्तियाँ ही आर्थिक समृद्धि का एकमात्र मार्ग प्रदान करती हैं, यह कथन किसकी अवधारणा को स्पष्ट करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, नव उदारीकरण। क्या हो जाएगा? नव उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित बच्चों औसत संख्या क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रोगग्रस्तता दर। रोगग्रस्तता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, ग्रामीण भारत में किस सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जाता है? क्वेश्चन क्या है, ग्रामीण भारत में किस सामाजिक आंदोलन को पुराने सामाजिक आंदोलन का उदाहरण कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। 26 नंबर क्वेश्चन, खेतिहार किसान के संबंध में क्या सही नहीं है? खेतिहार किसान के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। किसान अपने जीविका निर्वाह के आधार के लिए भूमि पर आश्रित है। क्या है? किसान अपने जीविका निर्वाह के लिए आधार भूमि पर आश्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, भारत में अनुसूचित जनजातियाँ निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? भारत में अनुसूचित जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गुर्जर। बाकी सब जनजातियाँ हैं, सब जनजाति हैं, गुर्जर नहीं है। 28 नंबर, ट्राइब मूवमेंट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ट्राइबल मूवमेंट्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा ए, एम.एस. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, सेवाओं में व्यापार का सामान्य समझौता गेट्स बनता है। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता गेट्स बनता है। तो आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा में सीमा पार व्यापार। शिक्षा में सीमा पार व्यापार। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वही विवाह, पवित्रता और प्रदूषण, अनुष्ठानिक पदानुक्रम और पद्धत। क्या है? वही विवाह, पवित्रता और प्रदूषण,
अनुष्ठानिक, पदानुक्रम और प्रदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को एम.एन. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण से प्रतिस्थापित नहीं किया गया है? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को एम.एन. श्रीनिवास द्वारा संस्कृतिकरण से प्रतिस्थापित नहीं किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्राह्मणीकरण और पश्चिमीकरण। क्या हो जाएगा? ब्राह्मणीकरण और पश्चिमीकरण। इससे पहले, संस्कृति से पहले ब्राह्मणीकरण का नाम दिया गया था। बाद में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो उनकी बुक है सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया में श्रीनिवास ने लिखा है कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा निम्न हिंदू जाति या जनजाति समूह अपनी प्रथाओं, कर्मकांडों, विचारों तथा जीवन शैलियों को अपने से उच्च प्राय द्विज जातियों की दिशा में बदल लेता है तथा 2-3 पीढ़ियों पश्चात अपनी उच्च स्थिति का दावा करता है जो स्वीकार कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, निम्नलिखित के संदर्भ में निर्जातीयता है। निम्नलिखित के संदर्भ में निर्जातीयता है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आनुवंशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। क्या है? आनुवंशिक और अर्जित सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं? क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारक नहीं है जिससे लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, ग्रामीण क्षेत्र में दहेज प्रथा में वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज में वृद्धि। 34 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण संपन्नता का विस्तार। क्या हो जाएगा? ग्रामीण संपन्नता का विस्तार। 35 नंबर क्वेश्चन, किसने किसानों को ऐसे छोटे कृषि उत्पादकों के रूप में परिभाषित किया है जो साधारण उपस्करों और अपने परिवारों के सदस्य के श्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राय अपने उपभोग के दायित्व पूरा करते हैं? क्वेश्चन क्या है, किसने किसानों को ऐसे छोटे कृषि उत्पादों के रूप में परिभाषित किया है जो साधारण उपस्करों और अपने परिवार के सदस्यों के श्रम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्राय अपने उपभोग के लिए राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति धारक के प्रति अपना दायित्व पूरा करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, टी शासीन। क्या हो जाएगा? टी शासीन। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर, भारत में पेजेंट मूवमेंट्स की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? भारत में पेजेंट मूवमेंट्स की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, भूमि वितरण। क्या हो जाएगा? भूमि वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, सामाजिक विकास समग्र नीति का लक्ष्य क्या सुनिश्चित करना है? क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विकास समग्र नीति का लक्ष्य क्या सुनिश्चित करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा समाज के प्रत्येक वर्ग को संसाधन के रूप में मान्यता दी जिसे आर्थिक विकास से लाभान्वित होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि उनके जीवन की शैक्षिक, रोजगार, स्वास्थ्य
अन्य मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं और उनकी पूर्ण सामर्थ्य की उपलब्धि हेतु अवसर प्रदान किए गए हैं। क्या है? अवसर प्रदान किए गए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। अनुसूचित जनजातियों की भूमि जोत का औसत का आकार क्या है? अनुसूचित जनजातियों की भूमि जोत का औसत का आकार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अन्य पिछड़ी जातियाँ। क्या हो जाएगा? अन्य पिछड़ी जातियों की जोत से बड़ा। 39 नंबर क्वेश्चन। बंधुआ मजदूरी। क्वेश्चन क्या है? बंधुआ मजदूरी। तो आंसर हो जाएगा डी, ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। ग्रामीण गरीबी के कारण लेकिन निरक्षरता और निम्न जातियों पर उच्च जातियों का आधिपत्य। 40 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर हो जाएगा ए, ये तीनों औपचारिक है। 41 नंबर क्वेश्चन। ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विविधता। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 41, इसका आंसर हो जाएगा बी, सांस्कृतिक विविधता। 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इकोनॉमी एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मैक्स वेबर। क्या हो जाएगा? मैक्स वेबर। इनसे रिलेटेड कुछ और पुस्तकें देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये आया था 95 में। द रिलीजन ऑफ इंडिया, ये आया था 1960 में। द रिलीजन ऑफ इंडिया 1960 में। और द रिलीजन ऑफ चाइना, ये भी 1960 में आया था। इसके अलावा द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमी ऑर्गेनाइजेशन, ये आया था 1922 में। इसके बाद द सिटी। इसके अलावा एसेज इन सोशियोलॉजी। इसके अलावा द मेथडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज। इनकी कुछ बुकें थी मैक्स वेबर की, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? प्राथमिक समूह की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संबंध लक्ष्यों का साधन है। संबंध लक्ष्यों का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। गैरी स्लेपर और स्टीव टॉम्स ने निम्नलिखित का अध्ययन किया था। क्वेश्चन क्या है? गैरी स्लेपर और स्टीव टॉम्स ने निम्नलिखित का अध्ययन किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, श्वेतपोशी अपराध। क्या हो जाएगा? श्वेतपोशी अपराध। (45) नंबर क्वेश्चन। वैश्वीकरण के तत्वाधान में भारतीय अर्थव्यवस्था ने, क्वेश्चन क्या है? वैश्वीकरण के तत्वाधान में भारतीय अर्थव्यवस्था ने, तो आंसर हो जाएगा डी, आर्थिक
नव उदारवाद के बारे में विचार करना शुरू। आर्थिक नव उदारवाद के बारे में विचार करना शुरू। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। यह क्वेश्चन आपको यूजीसी नेट में कई बार देखने को मिला होगा। ये क्रम से पूछा जाता है, क्रम इसका बताना रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आखेट, चारागाही, कृषि, औद्योगिक तथा उत्तर औद्योगिक समाज। क्या है? आखेट, चारागाही, कृषि, कृषक, औद्योगिकरण तथा उत्तर औद्योगिक समाज। 47 नंबर क्वेश्चन, एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति में मेल खाती भूमिकाओं को संग्रहण क्या कहलाता है? क्वेश्चन क्या है? एक प्रदत्त सामाजिक स्थिति से मेल खाती भूमिकाओं का संग्रहण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भूमिका पुंज। क्या हो जाएगा? सी, भूमिका पुंज। आर.के. मॉर्टन अमेरिकी समाजशास्त्री थे जिन्होंने 1957 में भूमिका पुंज शब्द का प्रतिपादन किया था। 1957 में भूमिका पुंज शब्द का प्रतिपादन किया था। किसने? आर.के. मॉर्टन ने। फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन, मीट के लिए सामान्यकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किस सृजन करता है? क्वेश्चन क्या है? मीट के लिए सामान्यकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य किसके सृजन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मी और मुझे। क्या हो जाएगा? मी और मुझे। इनकी बुक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए देख लेते हैं। द फिलोसफी ऑफ द प्रेजेंट, द फिलोसफी ऑफ द प्रेजेंट, ये आया था 1932 में। इसके अलावा माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ये आया था 1934 में। और द फिलोसफी ऑफ एक्ट, क्या है? द फिलोसफी ऑफ द एक्ट 1938 में आया था। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रकार्यवादी की ध्रुवीय कार्यपद्धति है। क्वेश्चन क्या है? प्रकार्यवादी की ध्रुवीय कार्यपद्धति है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कार्य क्षेत्री। क्या हो जाएगा? कार्य क्षेत्री। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन क्या है? सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, के डेविस। क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस। डेविस का सिद्धांत समय नियंत्रित है, जिसके अंतर्गत जैसे जैसे सामान्य बढ़ता जाता है, जिसके अंतर्गत जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, स्थल रूपों में क्रमिक परिवर्तन होता है। क्या है? स्थल रूपों में क्रमिक परिवर्तन होता है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा 2 से 3 बार, आपको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू।